Okay, very good morning, student. Today we will start our class of single column मैनोमीटर का जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर का डेरिवेशन देखेंगे। डिफरेंशियल मैनोमीटर में किस तरीके से काम होता है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग का जो मैनोमीटर है उस मैनोमीटर का जो क्लासिफिकेशन दिखाया गया था तुम लोगों को, मैनोमीटर को हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीजियोमीटर, ट्यूब मैनोमीटर एंड सिंगल कोलम मैनोमीटर, और डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ही पार्ट है मैनोमीटर का ही। डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक है मेरा नॉर्मल डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और एक है मेरा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, सो आज का क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्लास करेंगे सिंगल कोलम मैनोमीटर के ऊपर। जो क्वेश्चन तुम लोगों का सामने बोर्ड में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन ये है कि अ सिंगल कोलम मैनोमीटर दिखाई दे रहा है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके, तो आज का जो क्लास में जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सिंगल कोलम मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ पाइप containing a liquid of specific gravity 0.9। मतलब एक पाइप है, ये पाइप के अंदर से जो फ्लूइड पास कर रहा है वो फ्लूइड वाटर नहीं, क्योंकि अगर वाटर होता तो वो बोल दिया जाता और उसका डेंसिटी या उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होता। तो यहाँ पे जो फ्लूइड पास कर रहा है पाइप के अंदर से उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं S1 लिख रहा हूँ। S1 मतलब जो लिक्विड मेरा पाइप के थ्रू से, पाइप के अंदर से पास किया जा रहा है, वो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बोला गया है 0.9। जैसे क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है और उससे जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को अलग करना है, ड्राइंग को समझना है और उसके बाद न्यूमेरिकल पे आना है। फाइंड द प्रेशर इन द पाइप if the area of the reservoir is 100 times the area of the tube for the manometer reading shown in below figure। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर के बेस में हम लोग को ये न्यूमेरिकल बनाना है। तो मैं वो फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पाइप मैनोमीटर को कनेक्ट किया जो मेरा सिंगल कोलम मैनोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि सिंगल कोलम मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू ए पाइप। तो मैं एक सिंगल कोलम मैनोमीटर को कनेक्ट किया हूँ। सिंगल कोलम मैनोमीटर को कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा एक सिंगल कोलम मैनोमीटर कनेक्टेड हुआ है किसके साथ, एक पाइप के साथ, जिस पाइप के अंदर से 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड पास कर रहा है। और ये मैनोमीटर का जो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हाइट जो बोल दिया गया है, पहले मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है वो है मरकरी। सिंगल कोलम मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है, जो मेरा हेवी लिक्विड है, वो है मेरा मरकरी। ठीक है, वो है मेरा मरकरी। मैं पूरा डार्क नहीं कर रहा हूं, इसमें टाइम वेस्ट होगा क्लास का, तो मैं इस तरीके का सिंबल देके मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं कि ये जो मेरा है, जो मैं डार्क किया हूं मेरा सिंगल कोलम मैनोमीटर के अंदर, तो ये मेरा है मरकरी। ओके, ध्यान देना, ये मेरा है मरकरी। अब यहाँ पे पाइप के अंदर से जो लिक्विड पास कर रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया गया है 0.9, तो वो कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, जो मैं डॉटेड करके यहाँ पे दिखाया था। ओके, तो इसका पाइप का सेंटर, मैंने क्या बोला था कि जब मैंने कोई मैनोमीटर के थ्रू से कोई पाइप के अंदर का जो लिक्विड, उसका अगर मुझे प्रेशर को मेजरमेंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये अगर मेरा सिलेंडर शेप पाइप है तो वो पाइप को मैं इस तरीके से फिट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा पाइप फिट है इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ पे 3D डायग्राम उस तरीके से शो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग किया हूँ और मेरा जो पाइप इस तरीके से कनेक्टेड रहता है।
यहाँ के इसके अंदर से मेरा फ्लूइड पास करता है और वो फ्लूइड सिंगल कॉलम मैनोमीटर के अंदर एंट्री करता है, मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करता है, जितना हाइट वो नीचे जाता है उतना ही हाइट यहाँ पे ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बोल दिया गया है, जो सेंटर ऑफ पाइप जिसका प्रेशर मुझे निकालना है, इसका पॉइंट मैं मान के चलता हूँ ए। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा ए है और यहाँ से लेकर जहां पे मार्करी और लिक्विड का कांटेक्ट सरफेस है, जहां पे मार्करी और लिक्विड का कांटेक्ट सरफेस हुआ है, उसका हाइट मेरा बोल दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हाइट बोल दिया गया है। ओके, और जो मेरा मार्करी का हाइट, ये जो लेवल से इस लेवल से जो मार्करी का हाइट, ये हाइट बोल दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ये हाइट बोल दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है और ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है सिंगल कॉलम मैनोमीटर का न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द प्रेशर इन द पाइप। तो ये जो पाइप मैंने मैनोमीटर के साथ फिट किया हो और इस पाइप के अंदर फ्लूइड का कितना प्रेशर है वो निकालना है। इफ द एरिया ऑफ द रिजर्वर, ध्यान से सुनना, मैं कल जब डेरिवेशन किया था मैंने बोला था, मेरा जो टर्म्स आया था, मेरा जो मैनोमीटर सिंगल कॉलम मैनोमीटर रिलेटेड जो प्रेशर का मेरा टर्म्स आया था वो कुछ इस तरीके का आया था, दैट इज PA इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू रो 2G माइनस रो 1G, रो 2G माइनस रो 1G प्लस मेरा आया था रो 2H2G माइनस रो 1H1G। ये मेरा टर्म्स आया था कल का डेरिवेशन, कल का क्लास का डेरिवेशन में मेरा ये टर्म्स आया था सिंगल कॉलम मैनोमीटर का। और ये जो डेल्टा H क्या था? डेल्टा H था कि मान के चलो पहले मेरा ये पाइप कनेक्शन नहीं है, मैनोमीटर के साथ अगर पाइप कनेक्शन नहीं है तो ये मार्करी का हाइट थोड़ा ऊपर में रहता है। ठीक है, तो मार्करी का हाइट ऊपर में रहता है, मतलब दैट इज XX। जब मैंने पाइप को मैनोमीटर के साथ मैंने कनेक्टेड किया हो तो पाइप के अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या होगा, वो पास करते हुए मैनोमीटर के अंदर से एंट्री करते हुए मार्करी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसके वजह से ये जो XX हाइट में मार्करी था वो सर्टेन लेवल वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से एक हाइट गैप जनरेट होगा। ये हाइट गैप को हम लोग बहुत ही स्मॉल होता है रिजर्वर के केस में, तो वो है मेरा डेल्टा H। इसको डेरिवेशन करके आया था मेरा डेल्टा H इक्वल्स टू आया था मेरा मैं अगर रिपीट कर रहा हूं A2 by A1 into H2, A2 by A1 into H2 इस तरीके से आया था, या तो आया था मेरा स्मॉल a by कैपिटल A into H2 इस तरीके का आया था, राइट। तो मैंने बोला था कि ये जो टर्म्स है डेल्टा H into रो 2G माइनस रो 1G, मैंने बोला था कि जब मेरा सेमेस्टर का क्वेश्चन में अगर ये होता है कि मुझे क्वेश्चन में रिजर्वर का लेंथ एंड ब्रीथ के बारे में कुछ बोल नहीं देता है, अगर रिजर्वर का एरिया के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो हम लोग ये डेल्टा H पार्ट को 0 कर देंगे, क्योंकि ये जो रिजर्वर होता है बहुत ही लार्ज वॉल्यूम का, बहुत ही लार्ज एरिया का। तो उस लार्ज एरिया में सर्टेन हाइट, अगर वो मार्करी का हाइट सर्टेन हाइट कम होता है तो वो जो डेल्टा H हाइट डिफरेंस ऑफ हाइट जनरेट होता है मार्करी का लेवल नीचे आने से, ये डेल्टा H बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजर्वर है। बड़ा रिजर्वर में ये डेल्टा H हाइट बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए ये वाला टर्म्स को हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं अगर मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एरिया रिलेटेड कोई टर्म्स नहीं रहता या एरिया रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन अगर एरिया रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं रहता है तो PA का जो वैल्यू आता है दैट इज PA इक्वल्स टू आता है रो 2H2G माइनस रो 1H1G। ये मेरा वैल्यू एक्चुअल में आता है अगर मुझे न्यूमेरिकल में अगर एरिया रिलेटेड कोई टर्म्स या एरिया रिलेटेड कोई वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर मुझे एरिया दिया हुआ रहता है तो मुझे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जहां पे डेल्टा H इक्वल टू रो 2G माइनस रो 1G प्लस रो 2H2G माइनस रो 1H1G दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द एरिया ऑफ द रिजर्वर, ये वाला लाइन ध्यान से देखना, इफ द एरिया ऑफ द रिजर्वर इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्यूब। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो रिजर्वर का जो एरिया है वो ट्यूब का 100 टाइम्स, मतलब ट्यूब्स एरिया इज X
and let reservoir area is y। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो रिजर्वर का जो एरिया है वो ट्यूब्स का एरिया का 100 टाइम्स है। तो लेट एरिया ट्यूब का एरिया इज x एंड रिजर्वर का एरिया इज y। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, y is equal to 100x। y is equal to 100x मतलब रिजर्वर का जो एरिया है वो 100 गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है ट्यूब का एरिया से। ट्यूब का एरिया अगर x है और रिजर्वर का एरिया अगर y है तो मैं लिख सकता हूँ y equals to 100x। y equals to 100x। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ले ट्यूब एरिया। ट्यूब एरिया मतलब कौन सा वाला ट्यूब है, यहाँ पे जो राइट विंग वाला जो पोर्शन है ये मेरा ट्यूब है। तो लेट ट्यूब एरिया इक्वल्स टू स्मॉल a, जो मेरा डेरिवेशन में मैंने स्मॉल a पकड़ा था, और लेट रिजर्वर एरिया इज कैपिटल A, जिसको हम लोग डेरिवेशन में भी कैपिटल A पकड़े थे रिजर्वर का एरिया को। ठीक है, तो ये मेरा एरिया और ये एरिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द एरिया ऑफ द रिजर्वर इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्यूब, मतलब कैपिटल A इज इक्वल टू 100A। तो यहां से मैं लिख सकता हूं स्मॉल a, या यहां से मैं लिख सकता हूं स्मॉल a बाय कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a बाय कैपिटल A इज इक्वल टू 1/100 लिख सकता हूं। ये मैं लिख सकता हूं। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स पुरंदर, देबू, बादल, ये समझ में आया है? नवीन? यस सर। यस सर। ओके, तो मेरा ये वाला पार्ट है रिजर्व ट्यूब एरिया स्मॉल a, रिजर्वर एरिया कैपिटल A, और कैपिटल A इज इक्वल टू 100A। तो स्मॉल a बाय कैपिटल A इज इक्वल टू 1/100। स्मॉल a बाय कैपिटल A इज इक्वल टू 1/100 हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है फिर से कि फॉर द मैनोमीटर रीडिंग शोन इन बिलो फिगर, मतलब ये जो मेरा फिगर में क्या रीडिंग दिया हुआ है, ये फिगर से मुझे देख के पता चल रहा है जो मेरा H1 है वो है मेरा 20 सेंटीमीटर, जो मेरा लेफ्ट साइड का रिजर्वर में है H1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और जो मेरा H2 है वो है मेरा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, H1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और H2 इज इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ये डायग्राम तुम लोगों के सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे हम लोग देख के पता चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड वाला जो जिसको हम लोग पकड़ते हैं उसको हम लोग H1 पकड़ते हैं, दिस H1, और राइट साइड में जो पकड़ते हैं उसको हम लोग H2 पकड़ते हैं, तो दिस इज माय H2। ओके, सो H1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड H2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो अभी मुझे मेरा काम क्या करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्करी 13.6 बोल दिया गया है, तो मेरा H2 बोल दिया गया है 13.6। अब मुझे कोई एक लड़का बताओ कि अगर मेरा S1 अगर 0.9 है तो ρ1 कितना होगा? अगर पहला जो लिक्विड इसका अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है तो डेंसिटी कितना होगा उस लिक्विड का? कोई मुझे आंसर करो। एनीवन प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन। 900 कैसे मिला? 1000 से मल्टीप्लाई करें। 0.9 multiply 1000. Why it is 0.9 1000? Because we know that the specific gravity of any liquid equals to density of that liquid divided by density of water. हम लोग अगर कोई भी लिक्विड का अगर डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी से अगर निकालना है, उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी से अगर निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या है? 1000 होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1000, so 1000 into specific gravity, तो 1000 into specific gravity equals to ρ1। तो यहाँ से मुझे अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा डेंसिटी मिलेगा 900 kg पर मीटर क्यूब, 900 kg पर मीटर क्यूब। अब मुझे कोई दूसरा लड़का बताओ, S2 equals to 13.6, तो क्या होगा डेंसिटी? ρ2 equals to what? ρ2 equals to what? बताओ, आंसर करो। ρ2 equals to what? 13,600। Okay, 13.6 13.6 into 1000 equals to क्या होगा?
13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो मुझे फर्स्ट लिक्विड जो मेरा पाइप के अंदर से एंट्री कर रहा है दैट इज माय ρ1, उसका डेंसिटी मुझे मिल गया 900 kg पर मीटर क्यूब। और जो मेरा सिंगल पोलर मैनोमीटर के अंदर जो मेरा हेवी लिक्विड है, ये जो मेरा ब्लैक पोर्शन में दिखाया हुआ है, ये जो मेरा हेवी लिक्विड है, तो ये हेवी लिक्विड का डेंसिटी कितना बोला गया है, मिल गया है मुझे 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अब मेरा क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट लिंब का प्रेशर डिफाइन करूंगा, राइट लिंब का प्रेशर डिफाइन करूंगा, कोई भी न्यूमेरिकल सर S2 सर 30.6 है सर। 13.6 S2 सर 13.6 into 1000 कितना होता है? जी सर 13,600। 13,600। ओके, तो एक चीज हमेशा याद रखना, मैनोमीटर में कोई भी मैनोमीटर दे, कोई भी मैनोमीटर का न्यूमेरिकल दे, कोई भी मैनोमीटर का डेरिवेशन दे, हम लोगों को बस याद रखना है, उसका ड्राइंग ड्रॉ करना है, हाइट डिफाइन करना है, लेफ्ट साइड का प्रेशर निकालना है, राइट साइड का प्रेशर निकालना है, दोनों प्रेशर को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। और उसमें क्या होता है ना कि जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ही हाइट ऊपर उठेगा, तो इसीलिए वो दोनों प्रेशर को हम लोग इक्वल करते हैं। तो कोई भी मैनोमीटर तो हम लोग को लेफ्ट साइड राइट साइड का प्रेशर निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हम लोग का न्यूमेरिकल शॉर्ट आउट हो जाएगा या डेरिवेशन हम लोग कर पाएंगे। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, लेफ्ट साइड मतलब रिजर्वर में लेफ्ट साइड का प्रेशर मुझे कोई बताएगा, लेफ्ट साइड का प्रेशर कोई बताएगा मुझे? एनी स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स आंसर करो, लेफ्ट साइड का प्रेशर क्या होगा बताओ? रो जी एच सर। बोलो देवाशीष, क्या बोल रहे थे? रो जी एच सर। रोजी एज तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड में बार बार मैं बोलता हूँ, लेफ्ट साइड का जब मैं प्रेशर डिफाइन करूंगा तो पहला तो ये जो पाइप मेरा मैनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, वहां पे एक मेरा पॉइंट है ए, तो लेफ्ट साइड में एक प्रेशर मेरा बनता है विच इज पीए, जिसका मुझे प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द प्रेशर इन द पाइप, तो पाइप का प्रेशर कहाँ पे मेजर होता है? पाइप का प्रेशर ये मैनोमीटर का जो सर्कुलर पार्ट का जो सेंटर पोर्शन है, वो सेंटर पोर्शन में पाइप का प्रेशर निकाला जाता है। तो पाइप का प्रेशर मेरा यहाँ पे पीए है प्लस ρ1 GH1, ρ1 GH1. So what is the meaning of ρ1 GH1? What is the meaning of ρ1 GH1? इसका मतलब है PA plus ρ1 मतलब 13,600, सॉरी ρ1 मतलब है 900 to 9.81 into H1 का वैल्यू कितना है? H1 का वैल्यू है मेरा 20 सेंटीमीटर। So 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बाकी जो हम लोग मीटर में कर रहे हैं, तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। So 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको अगर ये करेंगे तो मेरा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट साइड का भी सेम तरीके से हम लोग प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, राइट साइड का भी सेम तरीके से प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन से जो फॉर्मूला हम लोग को मिला है और जो न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल में डेल्टा एच तो स्पेसिफाई नहीं है, न्यूमेरिकल में तो यहाँ पे डेल्टा एच स्पेसिफाई नहीं है। तो सिंगल पोलर मैनोमीटर के लिए हम लोग को हमेशा याद रखना है कि हम लोग को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा, डेल्टा एच ρ2g माइनस ρ1g प्लस ρ2h2g माइनस ρ1h1g। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद रख के इसका जो वैल्यू, जितना सारा वैल्यूज यहाँ पे आया है, वो वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा प्रेशर डिफाइन हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर इन द पाइप बाय सिंगल पोलर मैनोमीटर? हम लोग को ये फॉर्मूला याद करना है और हम लोग को यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। तो मेरा देखो, मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, यहाँ पे दिखाया हूँ, लेकिन मैं ये फॉर्मूला को अगर अप्लाई करूंगा तो मेरे ये फॉर्मूला के थ्रू से मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कैसे? PA इक्वल टू डेल्टा H into ρ2g minus ρ1g plus ρ2h2g minus ρ1h1g। ये फॉर्मूला हम लोग कल डिराइव किए थे। डेल्टा H मतलब क्या है? A by A into H2, तो A by A into A by capital A into H2 into ρ2g minus ρ1g plus ρ2h2g minus ρ1h1g। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा। स्मॉल a बाय कैपिटल A का वैल्यू कितना है?
स्मॉल a बाय कैपिटल A का वैल्यू कितना है? 1/100. तो I will put 1/100. 0.01. H2 का वैल्यू कितना है? एक्सक्यूज मी सर. कितना कितना है? 40 सर. ओके 40. तो 40 को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना है कि नहीं? 40 को सर, मीटर में 0.4. कन्वर्ट करेंगे तो 0.04. 0.4. रो 2 का वैल्यू कितना है? 600. सर बोलो सर 1981 कहाँ से आ गया सर? कहाँ पे? 9 पॉइंट है. ये जी सर. ये 9.81 है. जी का वैल्यू ठीक है. ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सर यस तो सर. मैं बस ऐसे ही दिखा रहा था कि लेफ्ट लिंब का प्रेशर निकालना होता है, राइट लिंब का प्रेशर निकालना होता है, लेकिन एक्चुअली जो मेरा सिंगल कॉलम मैनोमीटर का जो न्यूमेरिकल होगा वो कुछ ये फार्मूला को मेंटेन करके होगा, जो फार्मूला हम लोग कल डिराइव किए थे सिंगल कॉलम मैनोमीटर का डेरिवेशन से. तो अभी 13600 into 9.81, g का वैल्यू 9.81 माइनस ρ1 g 900 into 9.81, राइट, प्लस ρ2 h2 g. ρ2 का वैल्यू कितना है? 13600 into 0.4, h2 का वैल्यू 0.4 into 9.81 ओके. फिर माइनस ρ1 कितना है? 900 into h1 0.2, h1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर 0.2 into 9.81. तो इतना बड़ा इक्वेशन को सॉल्व करके जो मेरा वैल्यू आएगा दैट इज माय 52134 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये मेरा वैल्यू आएगा. इतना बड़ा कैलकुलेशन को करने के लिए तुम लोगों को डेफिनेटली कैलकुलेटर चाहिए. विदाउट कैलकुलेटर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज नॉट बी सॉल्व. सो कैलकुलेटर को यूज करके ये इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करते हो. कितना बड़ा इक्वेशन देख रहे हो ना, तो तुम लोगों को बस सिंगल कॉलम मैनोमीटर के लिए ये फार्मूला याद रखना है कि मेरा न्यूमेरिकल करने के टाइम पे मेरा ये फार्मूला से ही सारा फार्मूला बैठाऊंगा, फार्मूला में मेरा वैल्यू पुट करूंगा, तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर का जो न्यूमेरिकल होता है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा. Am I clear? यस सर. Okay. यस सर. ओके, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? कोई स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? सर इसको ना सेकंड पार्ट से थोड़ा एक बार फिर क्लियर कीजिएगा तो सर. सेकंड पार्ट यहाँ पर ये जो P2 से P2 पॉइंट से. ये वाला? हाँ सर, एक थोड़ा ऊपर में. ऊपर? हाँ सर, यहाँ जो है ना P2 ये रो 2 है, 13.6. P2 नहीं है. रो फॉर डेंसिटी. रो अच्छा रो है सर. रो2 h2g माइनस रो1 h1g. ये वाला पार्ट मैं बोल दे रहा हूँ. जब सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूज करते हैं या सिंगल कॉलम मैनोमीटर से हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है. E इज इक्वल टू डेल्टा H into ρ2g माइनस ρ1g प्लस ρ2 h2g माइनस ρ1 h1. ये फॉर्मूला से मेरा सॉल्यूशन होगा. लेकिन डेल्टा H का जो वैल्यू है वो है स्मॉल a बाय कैपिटल A into h2. ये मेरा हम लोग का अगर क्लास तुम किए थे तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर का डेरिवेशन तुम लोगों को पता है. अगर नहीं किए हो, जो लड़का लोग कल का क्लास नहीं किए थे, ऑलरेडी ग्रुप में ये जो कल का क्लास या पिछला जितना दिन का भी जो भी क्लासेस है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सारा क्लास का यूट्यूब लिंक ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है. मेरा प्रीवियस क्लास तुम लोग उसको देख के सीख सकते हो, या तो जो भी तुम लोग का डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो. ठीक है. तो एक्चुअली जो डेल्टा H का वैल्यू है वो स्मॉल a बाय कैपिटल A into h2 होता है. लेकिन जब मैंने बोला था कि अगर मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर ये एरिया, ये जो रिजर्वर का एरिया, ट्यूब का जो एरिया, ये ट्यूब का एरिया, रिजर्वर का एरिया रिलेटेड कोई अगर टर्म्स नहीं रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ρ2 h2g माइनस ρ1 h1g, ρ2 h2g माइनस ρ1 h1g. और अगर एरिया का टर्म अगर कुछ दिया हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. Pa is equal to delta H into ρ2g minus ρ1g plus ρ2 h2g minus ρ1 h1g. Am I clear? यस सर. Okay. So अच्छा, एक चीज बोलना है लैटरल स्टूडेंट्स को.
कितना सारा लैटरल स्टूडेंट्स अभी हो क्लास में? थोड़ा सा हैंड रेज करो ना अपना फोन से। कितना सारा लैटरल स्टूडेंट्स हो क्लास में? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। यस, और कोई लड़का है तो हैंड रेज करो। ओके 4। और कोई लैटरल स्टूडेंट्स है? हैंड रेज करो। ओके 5। और कोई लड़का है लैटरल? ठीक है, बाकी सब तुम लोगों को भी बोल दे रहा हूँ, 3 बजे एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लिंक आएगा तुम लोग के पास, एग्जाम लिंक फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि तुम लोग ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का एक फॉर्म फिलअप किए थे, राइट? एक दो दिन के अंदर फॉर्म फिलअप किए हो, उसका फॉर्म भी वेरीफाई हो गया है। जो लैटरल स्टूडेंट्स होता है थर्ड सेमेस्टर में, उन लोगों को अकॉर्डिंग टू द जेयूटी रूल, उन लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम हम लोग क्या किए कि ऑनलाइन एग्जाम में हम लोग कंडक्शन कर दिए थे, जो आज 3 बजे से। उसमें तुम लोग बस अटेम्प्ट करना, उसमें तुम लोग बस अटेम्प्ट करना, अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, गूगल फॉर्म है, क्लिक करोगे नाम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे, जो भी तुमको आता है क्वेश्चन, जो भी दिया जाएगा, जो भी तुमको आता है वो क्वेश्चन को टिक करना, ठीक है? क्वेश्चन को टिक करके सबमिट कर देना, ठीक है? बाकी हम देख लेंगे, ओके? ठीक है सारे लैटरल स्टूडेंट्स जितना भी अभी हो क्लास में, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके, सो आज का क्लास में अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर का भी न्यूमेरिकल हो गया। हम लोग अभी तक इस चैप्टर में पीएसओमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में इन्वर्टेड सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी है, जो पिछला क्लास में डिराइव किए थे। कोई भी लड़का को अगर कोई भी डाउट होता है क्लास को लेकर, सारा क्लास यूट्यूब में अपलोड है, और वही क्लास का लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया हुआ है। कल टोटल 9 लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रांसफर किया हूँ, ठीक है? तो वो यूट्यूब देख के भी, लिंक देख के भी तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो अगर तुम लोग कोई डाउट रहता है। और मूडल ओपन हो गया है, जो लिंक से तुम लोग मूडल ओपन करते थे वही लिंक से मूडल ओपन करना, http://stlms.tk इस तरीके का लिंक है मूडल, तो मूडल में भी सारा नोट्स अवेलेबल है, तो मूडल में भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? तो अभी हम लोग आ रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर में, ठीक है? तो यहाँ पे 2 टाइप का डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। एक सेकेंड, ओके, 2 टाइप का डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर 2 टाइप का होता है। एक मैनोमीटर होता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और एक होता है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, शुभजीत है क्लास में? शुभजीत क्लास में है? शुभजीत क्लास में हो? यस सर। शुभजीत एक स्क्रीनशॉट भेज दो ना। सर भेज दिए सर। भेज दिए, ओके ठीक। ये मैंने क्या ड्रॉ किया अभी? ये जो मैंने x ड्रॉ किया, इसको क्या बोला जाता है? डेटम लाइन। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B, ठीक है? सर ये यूट्यूब डिफरेंशियल है। Yes, this is YouTube differential manometer, okay? YouTube differential manometer. यस। देखो एक सेकंड, एक ये हुआ है और दूसरा है मेरा, एक ये वाला डायग्राम है, दूसरा एक डायग्राम है जो दोनों सेम लेवल पे बिलोंग करता है। तो मैं दोनों ही यहाँ पे एक साथ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, मैं दोनों ही एक साथ ड्रॉ कर ले रहा हूँ।
अगर क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना क्लास में। ओके, तो तुम लोगों के सामने यहाँ पे दो डिफरेंशियल मैनोमीटर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल मैनोमीटर, व्हाई इट इज यूज्ड इन द फ्लूइड और एज अ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली इसके पहले, ये क्लास के पहले हम लोग कितना मैनोमीटर देखे? 3 मैनोमीटर देखे। फर्स्ट वन इज पीएजियोमीटर, सेकंड वन इज यूट्यूब मैनोमीटर, थर्ड वन इज सिंगल पोलर मैनोमीटर। सिंगल पोलर मैनोमीटर में भी हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो एक है मेरा नॉर्मल जो है सिंगल पोलर वर्टिकल सिंगल पोलर मैनोमीटर, और दूसरा जो है वो है मेरा इंक्लाइंड सिंगल पोलर मैनोमीटर। तो जो वर्टिकल सिंगल पोलर मैनोमीटर है और जो इंक्लाइंड सिंगल पोलर मैनोमीटर है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो उसमें सिर्फ जो राइट लिंक पोर्शन है वो थोड़ा सा एंगल में बिलोंग करता है मैनोमीटर के साथ। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, और ओके उसके पहले जो मैनोमीटर हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो मैनोमीटर को हम लोग यूज करते थे एक सिंगल पाइप का फ्लूइड का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। एक सिंगल पाइप का फ्लूइड का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्टडी करते थे, राइट। लेकिन अभी जो डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग देखेंगे, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर दोनों सिंगल पाइप का फ्लूइड का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे। मतलब पिछला जितना मैनोमीटर था वो मैनोमीटर हम लोग यूज करते थे, जो जितना भी यूट्यूब मैनोमीटर हो या पीएजियोमीटर मैनोमीटर हो या सिंगल पोलर मैनोमीटर हो, वो क्या यूज करते थे कि वन टू determine pressure of single pipe fluid, सिंगल फ्लूइड मतलब सिंगल पाइप। एक सिंगल पाइप से एक ही साथ तो 10 को लिक्विड आ नहीं सकता, मिक्स होके आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग टू डिटरमाइन प्रेशर ऑफ सिंगल फ्लूइड इन अ सिंगल पाइप, जो यूट्यूब मैनोमीटर से करते। लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर का केस में क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का केस में क्या होता है कि हम लोग दोनों अलग अलग पाइप का फ्लूइड का प्रेशर निकाल सकते हैं और उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। बेसिकली इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में तो कोई सिंगल पाइपलाइन से तो काम होता नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वेरियस पाइपलाइंस यूज होता है। तो मान के चलते हैं कि मेरा ये दो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये दो मेरा एप्लीकेशन है। तो ये दो एप्लीकेशन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन रखा हुआ है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन रखा हुआ है। एप्लीकेशन मतलब मान के चलो जब फ्लूइड इस एप्लीकेशन में जाएगा तो ये एप्लीकेशन या तो वेट लिफ्ट करेगा या तो लोड लिफ्ट करेगा, या तो ये जो एप्लीकेशन है या मैक्सिमम लोड लिफ्ट करेगा। तो ये जो दो एप्लीकेशन है, ये दो एप्लीकेशन में किसके साथ कनेक्टेड है? ये दो एप्लीकेशन पाइप के साथ कनेक्टेड है। ये जो मेरा पाइप है ये पाइप के साथ कनेक्टेड है, ये जो मेरा पाइप है ये पाइप के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो मेरा पाइप है, दोनों पाइप हम लोगों को देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री में जो लोग मान के चलो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में होता है, वो लोगों का काम होता है कि मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर जब पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और जब ये दोनों एप्लीकेशन वर्कआउट कर रहा है, तो ये दोनों एप्लीकेशन वर्कआउट मतलब मान के चलो कोई जगह में कोई लोड, कोई ये वाला ये एप्लीकेशन कोई लोड को इस तरीके से लिफ्ट करके दूसरा जगह पे रख रहा है, और ये जो मेरा एप्लीकेशन वही सामान को लेकर बेल्ट कन्वेयर के अंदर इस तरीके से डाल दे रहा है ताकि बेल्ट कन्वेयर से सामान को जाके दूसरा जो प्लांट है, मतलब प्लांट का दूसरा भाग में, दूसरा विभाग में वो मटेरियल, रॉ मटेरियल शिफ्ट हो जाता है। तो मान के चलते ये दो एप्लीकेशन हो रहा है। तो ये दो एप्लीकेशन में वो जो एप्लीकेशन का बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, जैसे मान के चलो डंपर, जैसे मान के चलो जेसीबी जब जाता है, लेकिन उसका जो एक हैंड होता है वो इस तरीके से मिट्टी को खुदाई करता है, उसके बाद उस मिट्टी को लेके जाके दूसरी जगह में डंप करता है। तो मान के चलो वैसे ही दो एप्लीकेशन है, ये दो एप्लीकेशन में फ्लूइड जा रहा है,
ये पाइप से ये एक फ्लूइड कनेक्टेड है इस एप्लीकेशन में, इस पाइप से एक फ्लूइड कनेक्टेड है इस एप्लीकेशन। तो ये दोनों पाइप के अंदर कितना डिफरेंस है, क्योंकि हर पाइप का एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मटेरियल। अगर पाइप के अंदर फ्लूइड का प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो फिर क्या दिक्कत हो सकता है, एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, पाइप में क्रैक आ सकता है, पाइप मटेरियल टूट जा सकता है, पाइप बर्स्ट कर सकता है, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज होता है। तो इसीलिए हम लोग को ये डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग यूज करते हैं एक ही साथ दोनों पाइप के अंदर प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर इसलिए यूज करते हैं कि टू डिटरमाइन pressure difference between two pipes, दोनों पाइप के अंदर से अगर जब फ्लूइड पास करेगा तो प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन में मेरा सेम एक हेवी लिक्विड रहता है, ये यूट्यूब मैनोमीटर के लिए जैसा ही काम करता है, और यहाँ पे एक हेवी लिक्विड रहता है which is my मरकरी, हेवी लिक्विड रहता है जिसका नाम है मरकरी। अगर ये दोनों पाइप के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसका अगर डेंसिटी ये मरकरी से अगर लाइट होगा, मान के चलते ये फ्लूइड का डेंसिटी ρ1 है, ये फ्लूइड का डेंसिटी ρ2 है, और ये जो हेवी लिक्विड इसका डेंसिटी है ρh, ठीक है, या ρg लिख लो, ρg। तो अगर ρ1 एंड ρ2 अगर ρg से हल्का है तभी जाके ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का वर्कआउट करेगा। अगर ये ρ1 या ρ2 के अंदर कोई भी लिक्विड अगर ये ρg से भारी है तो फिर ये डिफरेंशियल मैनोमीटर वर्कआउट नहीं करेगा। तो हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्लास खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, क्लास में पूरा ज्वाइन कर लेना। हम लोग को हमेशा ये हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो मेरा डेंसिटी है दोनों फ्लूइड का, एक सेकेंड, दोनों फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हमेशा ये ρg से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग लिक्विड यूज करेंगे मैनोमीटर के अंदर वो लिक्विड मेरा हेवी लिक्विड होना चाहिए। अगर पाइप के अंदर से जो लिक्विड निकल रहा है वो पाइप का लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये मेरा हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसका जो H1 H2 ये सब ड्राइंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाइप का सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है y, जहां पे इस पाइप का फ्लूइड और मरकरी मीट किया है, कांटेक्ट किया है, राइट। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है h, मतलब डेटा लाइन के ऊपर से मरकरी का लेवल तक हाइट है h, और यहां से लेकर ये देखो ये दोनों के बीच जो कांटेक्ट सरफेस हुआ है, यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं इमेजिनरी लाइन, वहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है x। यहाँ पे जब जो लिक्विड के साथ मरकरी का जहां पे कनेक्शन हुआ है वो कनेक्शन से मैंने डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये डॉटेड लाइन से यहां तक का हाइट कितना है x, तो ये मेरा hxy ड्रॉ कर दिया। और इस केस में दोनों है, इस केस में क्या है, यहां से लेकर यहां तक दोनों सेम लेवल में है, ये भी मेरा ये मेरा x है और ये मेरा h, ये मेरा h है। यहाँ पे y का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे नहीं है, दोनों का जो सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे सेम लेवल पे नहीं है लेकिन इसमें सेम लेवल में है। तो अभी मैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल h इक्वल्स टू व्हाट, h इक्वल्स टू इज difference of mercury level in the UQ, difference of mercury level in YouTube, ओके। मतलब YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर में लेफ्ट लिंक के साथ LIMB लेफ्ट लिंक के साथ राइट लिंक में मरकरी का जो डिफरेंस है वो है स्मॉल h। उसके बाद नेक्स्ट इज y, व्हाट इज y, y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ B
distance of center of B from the Marcari level, from the Marcari level, from the Marcari level in right limb, from the Marcari level in right limb। मतलब क्या है कि राइट लिम्ब में जो मार्करी है, मार्करी का जो लेवल है, मतलब यहाँ पे राइट लिम्ब का जो मार्करी लेवल है, यहाँ से लेकर डी स्क्वायर सेंटर पॉइंट, डी पाइप का सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है y। x क्या होगा, x से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ a, मैंने कॉमा दे दिया, सेम लाइन है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ a फ्रॉम द मार्करी, सेम कॉमा दे रहा हूं मतलब सेम लाइन, फ्रॉम द मार्करी लेवल इन लेफ्ट लिम्ब, फ्रॉम द मार्करी लेवल इन द राइट लिम्ब, राइट लिम्ब। कैसे, ये मेरा ए पॉइंट, ए पाइप का सेंटर पॉइंट है, तो यहां से यहां तक, तो ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया हो, ये मेरा किस लाइन से शुरुआत हो रहा है, जहां पे राइट लिम्ब में मेरा राइट लिम्ब का लिक्विड और मार्करी का कांटेक्ट पॉइंट हुआ है, वहां से ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हो, और यहां से इसका हाइट है x, तो मैंने लिखा हो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ a फ्रॉम द मार्करी लेवल इन द राइट लिम्ब। हो गया, x हो गया। नाउ व्हाट इज ρ1? ρ1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड A, मतलब A पाइप में जो लिक्विड जा रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड A। व्हाट इज ρ2? ρ2 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड B, मतलब B पाइप से जो लिक्विड जा रहा है। एंड व्हाट इज ρg? ρg इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड, डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड, इसको हम लोग मार्करी भी बोलेंगे। अगर ये दोनों का जो पाइप लिक्विड है, वो दोनों का लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी अगर मार्करी से कम होगा तो हम लोग यहाँ पे मार्करी यूज करेंगे, अगर ज्यादा हो तो हम लोग मार्करी यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग कॉमन बोल रहे हैं कि ये मेरा हेवी लिक्विड का डेंसिटी है। अब मुझे बताओ कि एक सेकेंड, ओके, अब मुझे बताओ कि ये जो मेरा लेफ्ट लिम्ब, राइट, ये मेरा एक्सेस डेटम लाइन है, तो लेफ्ट लिम्ब में मेरा कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेफ्ट लिम्ब में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, कोई मुझे बताओ लेफ्ट लिम्ब में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, बताओ जल्दी। लेफ्ट लिम्ब, ये जो मेरा लेफ्ट लिम्ब है, कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, PA plus ρ1 G1 GH1, PA प्लस ρ1 GH1। यहाँ पे तो H1 कहीं पे नहीं है, मुझे ये टोटल हाइट चाहिए ना, ये सुनो। X plus H। Yes. ओके, वेरी नाइस। कौन बोला H प्लस X? एड्रेस करो, कौन बोला H प्लस X? विजय, हम बोले सर। ओके, यस सर। थैंक यू, वेरी नाइस। ρ1 G into H plus X। देखो लेफ्ट लिम्ब में मेरा सेंटर ऑफ पाइप से डेटा लाइन, मैंने क्या बोला था कि हम लोग को मैनोमीटर का कोई भी डेरिवेशन करना है, हम लोग को जो भी वैल्यूज लेंगे वो वैल्यूज हम लोग हमेशा डेटा लाइन से लेंगे। सौरभ कुमार गुप्ता, कोई क्वेश्चन है? सौरभ कुमार गुप्ता, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, वो बस बोल रहे थे X plus H बोले तो। ओके, थैंक यू। तो हम लोग डेटा लाइन से हाइट लेंगे, तो लेफ्ट लिम्ब में डेटा लाइन से अगर यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये हाइट मेरा h है, क्योंकि ये देखो h लिखा हुआ है, तो ये हाइट h है और ये हाइट मेरा x है। तो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर जनरेट हुआ PA प्लस ρ1 G into H प्लस x। अब राइट लिम्ब में मेरा क्या प्रेशर होगा, मुझे कोई बताओ, सौरभ तुम ही बताओ, राइट लिम्ब में क्या प्रेशर जनरेट होगा, बताओ। सर राइट में, राइट में सर एक मिनट, देख के बताओ, तुम्हारे रोजी बोलो। सर एक मिनट, आपका स्क्रीन हट जा रहा है बार बार, I'm waiting। इस बार का रोजी H Y रो मतलब किसका डेंसिटी बोल रहे हो, मार्करी का डेंसिटी मतलब हेवी लिक्विड का डेंसिटी बोल रहे हो,
दूसरा किसका डेंसिटी बोल रहे हो? सर मरकरी का। तो मरकरी का डेंसिटी है रो जी इंटू जी इंटू एच, ये होना, ये होगा ना? यस सर, यस ओके, यस सर, यस। रो जी एच, ये जो मरकरी का हाइट कितना है डेटम लाइन से, एच हाइट में मरकरी है, तो इसीलिए मरकरी का हाइट के लिए मैंने किया रो जी इसका डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? रोजी रोजी नहीं सर, रुकिए सर, आपको स्क्रीन बार बार हट जा रहा है। इसका तो रो 2 था ना, इसका डेंसिटी रो 2 था। यस सर, रो 2। रुकिए जल्दी सर, बोलो। आपका स्क्रीन बार बार हट जा रहा है, स्क्रीन आपका बार बार। ओके, जी यस, जी भाई। रो जी एच यहां से लेकर हेवी लिक्विड के लिए, यहां से लेकर यहां तक y है, कौन सा लिक्विड है? ये वाला लिक्विड है जो मैं सर्कुलर शेप में दिखाया हूं, और उसका डेंसिटी कितना है? रो 2। तो रो 2 जी वाई प्लस इसमें एक बी प्रेशर है, जैसे यहाँ पे पी ए किए थे, यहाँ पे बी है, तो उसके लिए पी भी होगा। am I right? यस सर। ओके, अब मुझे क्या करना है? दोनों प्रेशर को इक्वल कर देना है। सो पी ए प्लस रो 1 जी इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू रो जी जी एच। ये जो रो जी मैं लिख रहा हूं ना, ये रो जी जी नीचे है और ये जी मेरा नॉर्मल मल्टीप्लाई किया जा रहा है। रो जी जी एच प्लस रो 2 जी वाई प्लस पी। अब मुझे डिफरेंशियल मैनोमीटर का मेरा मूल उद्देश्य तो क्या है, मेरा मेन काम क्या है डिफरेंशियल मैनोमीटर का? कि टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर। डिफरेंस ऑफ प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, ये पीबी जो टर्म्स है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा। सो पीए माइनस पीबी इक्वल्स टू रो जी जीएच प्लस रो 2 जीवाई माइनस रो 1 जीएच प्लस एक्स। ये मेरा आएगा, यस और नो? यस सर। ये मेरा आएगा। यस सर। तो ये है एक्चुअल डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रेशर डिफरेंस। YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रेशर डिफरेंस हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ओके, अब अगर मैं सेकंड डायग्राम में आता हूं, तो सेकंड डायग्राम में अगर आता हूं, ये दोनों इस तरीके से बनाया गया है कि मान के चलो दोनों पाइपलाइन अगर मेरा पैरेलल है, राइट? ये जो दोनों व्हाइट वाला की रूल वाला की क्या लिख रहा है ये राहुल हास्ता? सर सॉरी सर, गलती से चल गया। का गलती ऐसा नहीं होना चाहिए ना क्लास में, क्योंकि ये YouTube में अपलोड होता है तो ऐसा गलती नहीं करता। तो ये मान के दोनों पाइपलाइन है, तो दोनों पाइपलाइन जब पैरेलल रहेगा, मतलब दोनों पाइपलाइन के बीच ऐसा हाइट नहीं रहेगा, दोनों पाइपलाइन पैरेलल रहेगा। ये समझ में आ रहा है? दोनों पाइपलाइन पैरेलल रहेगा, ऐसा हाइट जनरेट नहीं होगा, दोनों पाइपलाइन पैरेलल होगा। तो ये दोनों पाइपलाइन जब पैरेलल है तो हम लोग ये मैनोमीटर को यूज करेंगे। ध्यान देना, दोनों पाइपलाइन जब पैरेलल है तो ये मैनोमीटर को यूज करेंगे, और जब दोनों पाइपलाइन के बीच हाइट है, अगर ये है या इस तरीके का है, तो हम लोग दिखाई दे रहे हैं ना? यस सर। हाथ से ढक जा रहा है, मतलब दोनों पाइपलाइन जब पैरेलल नहीं होगा तो हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे मैनोमीटर। क्लियर? ठीक है। तो जब हम लोग सेकेंड केस में आ रहे हैं, सेकेंड केस मतलब दोनों पाइपलाइन मेरा पैरेलल है, तब मेरा लेफ्ट लिंब का प्रेशर कितना होगा? कोई मुझे बताएगा कि जब ये सेकेंड डायग्राम के लिए लेफ्ट लिंब का प्रेशर कितना होगा? सेकेंड डायग्राम के लिए लेफ्ट लिंब का प्रेशर कितना होगा? कोई मुझे बताएगा? बादल कुमार, ओके, बताओ, जो बताने जा रहे थे बताओ। सर रो ए क्या होगा? पी ये मेरा पी ए, हाँ पी ए सर, पी ए रो प्लस, बोलो प्लस रो एक्स प्लस एच। और एक बार सर जी कौन सा रो जी रो 1 होगा या रो 2 होगा? सर रो वन जी, उसके बाद हाइट कितना है? यहां से लेकर यहां तक का हाइट कितना है? एक्स प्लस एच। h प्लस एक्स। ओके, राइट लिंब का प्रेशर क्या होगा? सर
PB राइट लिम्ब का प्रेशर इज इक्वल टू PB प्लस P2 P2 नहीं रो 2 हाँ सर सॉरी रो 2 G रो 2 G X प्लस H उसका भी वही होगा सर। रो 2 G H प्लस X कैसे होगा? तुम कौन सा फ्लूइड का डेंसिटी निकाल रहे हो? कौन सा फ्लूइड पकड़ रहे हो? ये फ्लूइड पकड़ रहे हो। X कितना हाइट तक है? only X। तो रो 2 GX प्लस मार्कर के लिए होगा कि नहीं? यस सर। तो मार्कर के रो लिए 2 कितना होगा? GH रो GH। तो ये मेरा राइट लिम्ब का प्रेशर निकला। अब सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों को इक्वल करेंगे, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो कैसा बनेगा देख लो। दोनों को इक्वल करेंगे तो PA प्लस रो 1G H प्लस X इज इक्वल टू PB प्लस रो 2G X प्लस रो GH। अब यहाँ से मैं PB को इधर करूंगा क्योंकि मुझे डिफरेंस ऑफ प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो PA माइनस PB इज इक्वल टू रो 2GX प्लस रो GH माइनस रो 1GH प्लस X। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये सर ना क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ है ये पार्ट? सौरभ, देबू, रंजीत, नारायण। सो क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? हाँ सौरभ, नवीन, जो लोग क्लास अभी कर रहे हो, ये राइट लिम्ब सेम लेवल का डिफरेंशियल मैनोमीटर के लिए क्या प्रेशर डिफरेंस होता है और नॉर्मल के लिए क्या प्रेशर Yes, होता है, sir. ये क्लियर हुआ? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स पुरंदर, अभय, सुंदर जी, लाल Yes, सिंह। sir. Okay, sir. यस सर। ओके, तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर और एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है जो होता है इन्वर्टेड ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसको हम लोग नेक्स्ट दिन मतलब मंडे के क्लास में हम लोग इन्वर्टेड ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर करेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर। और आज का इस क्लास का जो वीडियो होगा वो वीडियो YouTube में अपलोड कर दिया जाएगा और ये लिंक तुम लोग का WhatsApp ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको देखकर भी तुम लोग समझ लेना। और जितना लैटरल स्टूडेंट से 3 बजे से तुम लोग का एग्जाम होगा, WhatsApp ग्रुप में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। कोई रेगुलर स्टूडेंट इसको लिंक को अटेंड मत करना, ओनली लैटरल स्टूडेंट्स विल अटेंड दिस क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास एंड प्लीज स्टडी दिस डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. please join electric engineering class. Please join electric engineering class next class.